एक बार ट्राई करना, घर से नहीं होता फिर मुझसे पूछना, ठीक है? ठीक है कि नहीं है ठीक? मैंने आपको आयनिक बॉन्ड बताया, कोवेलेंट बताया, कोऑर्डिनेट बताया, बता दिया था? बता दिया था ना? करवाऊं मैं करवाऊं बच्चे, मैं करवाऊं? मैं करवा दूं? ये कर दूं कि खुद ट्राई करके आएंगे? हम नहीं आएंगे, हम इतनी मेहनत कहाँ करेंगे भाई, हमें तो ज़रूरत ही नहीं है, हमें क्या करना है ना? हम तो बस थोड़ा सा आए हैं, पास हो जाएं और चले जाएं यहाँ से, ऐसा? हम तो मज़े करेंगे घर जाके, ज़िंदगी में मज़े ही मज़े हैं, ऐसा? चलो जी ठीक है। NH4Cl ये कहा ना मैंने, ये कहा मैंने। तुम्हें अगर कुछ ऐसा पता होगा ये किससे मिलके बना है? अमोनिया देखा है, हाँ या ना? चलो अभी तुमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा ही नहीं है, चलो फिर भी थोड़ा तो देखा है ना। नाइट्रोजन के वैलेंस पे कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने चाहिए? 3। ये किस तरह का बॉन्ड हो गया? कोवेलेंट हो गई शेयरिंग। 3 कितने हैं इसमें? 3 बॉन्ड आपके कोवेलेंट बॉन्ड है। ये तो बना NH3 बना, क्या बना? अब तुम्हें क्या पता है? इसके पास लोन पेयर है, ऑक्टेट पूरा है, हाँ या ना? ऑक्टेट मतलब वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 हो गए, हो गए ना? अब फॉर एग्जाम्पल क्या कह रहा है वो कह रहा है तुम्हें NH4, NH3 है वो, 4 चाहिए। देखो हाइड्रोजन पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन जीरो, इलेक्ट्रॉन जीरो, तो दोनों के दोनों अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है? एक एटम अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए देता है दूसरे को, दे दिए दोनों, लो क्या बन गया ये? NH4 पॉजिटिव, यस और नो? बन गया। तो इसमें किस तरह के बॉन्ड दिख रहे हैं? 3 कोवेलेंट और 1 कोऑर्डिनेट, हाँ या ना? इसके साथ Cl है नेगेटिव, ये आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कितने बॉन्ड है? 3। कौन कौन से? आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट। क्लियर है? मजा आया पढ़ के? नोट करना चाहते तो करो। हो गया? हो गया ना? कल हम कर रहे थे, मैंने आपको कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बता दी थी, अगर आपको ध्यान होगा। और बहुत चीज़ें छोड़ भी दी हैं जो अभी आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? फिर हम आयनिक बॉन्ड पे ही चलते हैं, अदरवाइज तो कोवेलेंट बॉन्ड खत्म करते करते हमें 2 से 3 लेक्चर और लग जाते हैं, है ना? तो कोई ज़रूरत नहीं है, अभी एग्जाम पर्पज से ही करते हैं। हो गया ना ये पोर्शन? आयनिक बॉन्ड क्या होता है? जल्दी बोलो। आयनिक बॉन्ड, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 आयन्स, कैटायन और एनायन। हो जाएगा? लिख दोगे इसकी डेफिनेशन? लिखो लिखो फटाफट। एग्जाम्पल मैंने फिर बताया था, ऑक्टेट कंप्लीशन के टाइम पे बताया था, हाँ या ना? इसका ऑक्टेट, इसका क्या बनाना है? लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना दिया, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये बन गया Na पॉजिटिव, वहां पे हो गया नेगेटिव, यहां से बन गया NaCl। ठीक है जी? तो हम आयनिक बॉन्ड की बात कर रहे थे। आयनिक बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, ठीक है? इट इज फॉर्म बिटवीन द 2 ऑपोजिट चार्ज आयन। 2 पॉइंट हो गए। फिर अब देखो यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल इस तरह से किया था, करा था, हाँ या ना? करा था। अब आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना आता है, हाँ या ना? किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिख दोगे? फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ आपको एल्यूमिनियम फ्लोराइड लिखना है तो लिख दोगे? अब बात करते हैं केमिकल
फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से बनाया जाता है वो बात कर रहे हैं। तो देखो ध्यान से, अगर मैंने ग्रुप 1 की बात की, यस और नो, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13 पर छोड़ो, ग्रुप 17, 16, 15 इस तरह से, ग्रुप 18। अब ध्यान से देखो, ग्रुप 1 में जो भी एलिमेंट है, ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट है, अगर मैं एक एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दूं तो नोबल गैस बन जाएगी। ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट है, नोबल गैस के तुरंत बाद आपका ग्रुप 1 आ रहा है ना। तो ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट है, अगर मैं एक एक इलेक्ट्रॉन वहां से डिक्रीज करती रहूं तो डेफिनेटली नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। जैसे लिथियम है, यहाँ देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, अगर मैंने एक माइनस कर दिया तो हीलियम बन जाएगा। आपका सोडियम है 11, एक माइनस किया तो नियॉन बन गया। फिर पोटेशियम 19 है, एक माइनस किया आर्गन बन गया। तो यहाँ से पता चला जो ग्रुप 1 है एक एक इलेक्ट्रॉन देके नोबल गैस बन रहे, दैट मीन्स ये +1 में ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, यस और नो। ये वाले +2 में करेंगे ना, क्योंकि बेरिलियम एटॉमिक नंबर 2 है, 4 से 2 माइनस करेंगे तो नोबल गैस आ गया। मैग्नीशियम, इसके नीचे मैग्नीशियम आता है ना, एटॉमिक नंबर 12 है, 2 माइनस कर दिया, 2 माइनस करा तो फिर नोबल गैस, क्लियर है। फिर यहाँ चलो ग्रुप नंबर 18, ये तो नोबल गैस है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं। ये बताओ 17 वाले हेलोजन -1 में रहते हैं। फ्लोरीन रहता ना, फ्लोरीन एक ले लिया तो 10 हो जाएगा। ये बताओ ग्रुप नंबर 16 वाले -2, ये -3 नाइट्रोजन फैमिली। इस तरह से थोड़ा थोड़ा ध्यान रह जाएगा। ये साइड में लिख देना, साइड में थोड़ा सा राइट कर लो इसको। हमारा मार्कर बिल्कुल नहीं चल रहा भाई, कुछ तो मिला चलने वाला। आपको एल्यूमिनियम फ्लोराइड लिखना है, क्या करना है, एल्यूमिनियम फ्लोराइड राइट करना है। एल्यूमिनियम फ्लोराइड कैसे करोगे, कैसे करा, लर्न है, लर्न है, आते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ एल्यूमिनियम, देखो मैं इसको एल्यूमिनियम लिख रही हूँ, फ्लोराइड लिख रही हूँ, एल्यूमिनियम कितने लिखूं भाई, चलेगा? मेरी मर्जी, मैं कुछ भी लिखूं, ऐसा तो हो सकता है ना, हो सकता है। एल्यूमिनियम 3F5 ये भी हो सकता है, इसमें से ये करेक्ट है या ये करेक्ट है, बताओ जरा, मेरी मर्जी। क्या करोगे तुम, कर सकते कुछ नहीं कर सकते ना, मैम आपने करा दिया तो करा दिया। एल्यूमिनियम का सिंबल वो है, फ्लोराइड का F है, कैसे करना है, दोनों इनकरेक्ट है, एल्यूमिनियम और फ्लोराइड। आपको पता है एल्यूमिनियम भी चाहिए, फ्लोरीन भी चाहिए। एल्यूमिनियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट, वहां देखो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है तो 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो +3 में स्टेबल रहेगा, यस और नो। वैसे भी बोरॉन फैमिली में आता है, चलो इतना पता चल गया। फ्लोरीन पे बताओ, -1 एटॉमिक नंबर 9, एक ले लिया 10 बन गया, -1, यस और नो। अब क्या करना है, ब्रैकेट लगा दो, लग गया। जो ये पावर है उसको कहाँ ले जाओ, अपोजिट चार्ज, अपोजिट साइड ले जाओ, क्या बन जाएगा ये एल्यूमिनियम। ये देखो माइनस और प्लस मैग्नीट्यूड वैल्यू लेके आए, मैग्नीट्यूड के अंदर, मैग्नीट्यूड का मतलब हम समझते हो ना, चार्ज नहीं लेके आना, पॉजिटिव वैल्यू लेके आओगे। एल्यूमिनियम ये वाला जो पॉइंट -1 है वो एल्यूमिनियम के साथ आ गया, F के साथ क्या आ गया, ये 3 है, 1 का कोई मतलब रहता है, AlF3, क्लियर है, हाँ या ना। अब लिखो सेकेंड, एल्यूमिनियम सल्फेट, नहीं सॉरी पोटेशियम सल्फेट करो। ठीक है जी, हाँ पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट आपको थर्ड करना है। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट बताओ पहले क्या होता है, SO4 2-, ये सल्फेट का फॉर्मूला होता है, SO4 2-, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सल्फेट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सल्फेट। अब पोटेशियम पे चार्ज बताओ, +1 होता है, हाँ या ना,
समझ रहे हो ना बच्चे? ये अब इसको बनाते कैसे बनाएंगे, इसका फॉर्मूला क्या कहा है मैंने, जो भी केटायन और एनायन है उनके साथ क्या करो, ब्रैकेट लगा दो, लगा दिए ब्रैकेट। अब जो भी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कहाँ लेके जानी है, ऑपोजिट साइड लेके जानी है। चलिए ऑपोजिट साइड, क्या बन गया तुम्हारा के, देखो खुद ही बता दो, के 2 फिर SO4, यस और नो। यहाँ पे 1 है तो 1 का तो कोई मतलब ही नहीं रहता, और जो 1 आएगा ना वो ब्रैकेट में ही आएगा बाहर, ठीक है। यहाँ पे बताओ जी, एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। अब ब्रैकेट तो पहले लगाना है भाई, पता चले ब्रैकेट ही ना लगाओ। ब्रैकेट लग गया, ब्रैकेट लग गया बच्चे। अब ब्रैकेट के बाद क्या करना है, जो भी चार्ज है उसको कहाँ लेके आना है, ऑपोजिट साइड लेके आए। तो क्या बन गया ये, देखो देखो बोर्ड पे, Al एल्यूमिनियम के साथ क्या आ गया 2, SO4 ब्रैकेट देख लो, ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट के बाद 3, ठीक है। कैल्शियम फ्लोराइड बनाओ, कैल्शियम फ्लोराइड बन गया। हो गया जी, आयनिक बॉन्ड कर लिया, केमिकल फॉर्मूला कर लिया। थर्ड करेंगे हम, क्या करेंगे, हम तो भूल ही गए। अच्छा, लुईस स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बनाते टाइम आपको लुईस स्ट्रक्चर बनाने हैं। फर्स्ट मैं ड्रॉ कर रही हूँ कैल्शियम फ्लोराइड का, कैल्शियम फ्लोराइड, अरे फ्लोराइड चेक कर लेना क्या स्पेलिंग है इसकी, ठीक है। OU होता है, ठीक है, ये U नहीं होता ना। फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, इसका आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, हाँ या ना। देखो कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम मैंने लिखा, फ्लोरीन लिख दिया, हाँ या ना। कैल्शियम का अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या कहता है, वैलेंस के इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करने सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ। कैल्शियम के वैलेंस में कितने होते हैं, 2 होते हैं ना, वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट शेल। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आर्गॉन कंप्लीट फील्ड है 3 आपका 4s2, यही है ना एंड में 4s2, तो कितने इलेक्ट्रॉन है आपके 2, तो मैंने दोनों के दोनों लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, आपको पता है लुईस स्ट्रक्चर बनाते टाइम ऑक्टेट भी पूरा करना होता है, तो ऑक्टेट पूरा करना है। कैल्शियम डेफिनेटली तुम्हें पता है कैल्शियम मेटल है, मेटल और +2 में स्टेबल रहेगा। फ्लोरीन बताओ 7, वैलेंस में 7 होता है, एटॉमिक नंबर 9 है। तो अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया यहाँ, तो एक तो बाकी है ना, ये तो एक ही ले पा रहा है, एक तो बाकी है, फिर कौन आएगा, दूसरा फ्लोरीन को आना पड़ेगा, हाँ या ना। क्या बन जाएगा ये Ca+2 और बोलो F कितने आ रहे हैं, 2F नेगेटिव, क्लियर है। इस तरह क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, लुईस स्ट्रक्चर बन गया। फिर आपको इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं CaF2, ठीक है, बन गया ना। कैसे बनाना है पता चल गया आपको। अब 1-2 क्वेश्चन तुम करेंगे, फिर हम आगे आयनिक बॉन्ड पे चलने वाले हैं।
ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ द पोटेशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। सेकंड है पोटेशियम, हाँ जी, क्लोराइड एंड मैग्नीशियम, नहीं ये तो सेम हो जाएगा, सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड, सल्फाइड होता है H2-। वैसे फॉर्मूला बना दो, बन जाएगा ये, सुनो। सल्फाइड, सल्फेट नहीं, सल्फेट होता है SO4 2-। बना दूं, खुद बनाएंगे? अरे मार्कर ही नहीं चल रहे भाई। सल्फाइड, इसका बना दे। अरे कोई भी मार्कर नहीं चल रही है। बताओ जी, सोडियम Na इस तरह से होता है आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर सोडियम का, ऐसा ही होता है क्योंकि वैलेंस में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। सल्फाइड बताओ भाई, सल्फर के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन फैमिली में 6, तो सल्फर में भी 6। ऊसा से टेपो एक ही फैमिली में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? अब बताओ क्या करोगे? तुम्हें पता है सोडियम को स्टेबल होना है तो क्या करेगा? ये अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा, पर वो लेने के बाद क्या खुश हो गया? क्या उसका ऑक्टेट पूरा हो गया? उसको भी तो खुश करना है ना। कैसे करोगे? दूसरा सोडियम डालोगे। एक सोडियम से उसको खुशी नहीं मिली भाई, दूसरा एक और सोडियम डाल दो, लो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा तुम्हारा Na पॉजिटिव। कितने लिए हैं? 2। और सल्फर 2-, ये सुनो। और देख लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आयनिक बॉन्ड है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो इस तरह से तुम्हारा क्या बन गया? ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गया, हाँ ये ना। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड कर लोगे? ये तो बहुत ही इजी था, पोटेशियम क्लोराइड, इसमें तो कुछ भी नहीं था। हो गया। अब बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयनिक बॉन्ड। फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर होने वाले हैं भाई? कौन कौन से फैक्टर होने वाले हैं? आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है? ये वाला पोर्शन हो गया ना। बोलो जरा, बोलो शाबाश। कौन कौन से फैक्टर आयनिक बॉन्ड को अफेक्ट करेंगे? शाबाश। फर्स्ट फैक्टर देखो, जब तुम्हारा आयनिक बॉन्ड बनता है ना, आयनिक बॉन्ड के बनने के लिए देखो यहाँ ध्यान से, अगर मैं नमक बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ? नमक। नमक क्या है? सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है? ऐसा स्पीशी जिसमें कैटायन और एनायन इक्वल अमाउंट में हो। NaCl सॉल्ट है मान लिया मैंने, पर मैं खुद कह रही हूँ आपको, जो आपका दिस इज ऑल्सो द सॉल्ट, ये तो पहचान लोगे, ये सॉल्ट है। जितना कैटायनिक चार्ज उतना एनायनिक चार्ज इक्वल हो जाए वो सॉल्ट है, सभी सॉल्ट है वो, ठीक है। इसमें बताओ जरा कैटायनिक चार्ज, ये दिस इज ऑल्सो द सॉल्ट। इसमें Na पॉजिटिव Cl माइनस, पॉजिटिव कितना है 1, नेगेटिव कितना है, ये सॉल्ट है। क्या बताना था, कहाँ पहुंच जाती, ठीक है जी। ओके, आयनिक बॉन्ड पढ़ रहे थे हम। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड अगर मैंने NaCl बनाना है, क्या बनाना है? NaCl। कैसे बना होगा ये? हम कहते हैं इसमें आयनिक बॉन्ड है, कह रही हूँ। अगर हम देखो ऐसे तो ये डायरेक्ट नहीं बनेगा, Na लिया जाएगा, Cl लिया जाएगा, अकेले अकेले होंगे, ऐसे कर लोगे, सोडियम लो, क्लोरीन लो, पैक करो और खत्म, बन गया नमक।
कुछ तो प्रोसेस होगी ना। अगर सॉल्ट बनाना है, सोडियम ले लो, क्लोरीन ले लो, मिक्स करो, बन गया सॉल्ट, है ना। हम तो नमक बेचेंगे अब दुकानों में जाके, हमने तो कंपनी खोल दी। ऐसा करोगे? खोल दोगे कंपनी? नहीं खुलेगी ना। तो क्या करना है, अगर आयनिक बॉन्ड बनाना है डेफिनेटली एक मेटल लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मेटल लेना पड़ेगा। मेटल लेने के लिए मेटल का क्या काम होता है? कैटायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। मेटल को हमें इस फॉर्म में लिखना है ना। अगर मुझे मेटल को ऐसे लिखना है तो डेफिनेटली यहां से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा, कुछ तो एनर्जी देनी पड़ेगी इस मेटल को, हाँ या ना। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ये बनाना है मुझे, कौन सी एनर्जी दूं? आयनाइजेशन एनर्जी। याद आ रहा है? आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूवल ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तभी कैटायन बनेगा, ठीक है। पहली चीज आयनाइजेशन एनर्जी इफेक्ट कर रही है कुछ तो। सेकंड, ऐसे नमक बन जाएगा? नमक बनने के लिए तुम्हें पता है कुछ ऐसा चाहिए ना। अब Cl है, Cl क्या है? नॉन मेटल। इसको क्या करना है, अगर नमक बनाना तो एनायनिक फॉर्म में आना पड़ेगा। कौन सी एनर्जी दूं भाई? Cl माइनस की फॉर्म में। इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, हाँ या ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या दूं? अगर ये बनेंगे उसके बाद ही तो जाके नमक बनेगा। ऐसे बन जाएगा? ऐसे तो कंपनी भी खोल सकते, तुम खोल सकते हैं, बन जाएंगे करोड़पति? नहीं बनेंगे ना। तो समझ रहे क्या क्या फैक्टर होने वाले हैं। थर्ड है तुम्हारा लेटिस एनर्जी। ठीक है जी, समझ गए ना क्या पॉइंट है। थोड़ा सा नोट करेंगे तो तुम्हारे लिए बेटर रहेगा, रफ में ही कर लो, पर हम करने वाले हैं। फर्स्ट फैक्टर है आयनाइजेशन एनर्जी। क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी। पहले डेफिनेशन लिखो, क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी? अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूवल ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इन आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। लिख देंगे डेफिनेशन, लिखो साथ में। amount of energy which is required to the removal of outermost electron. हो गया? कर लिया? तो देखो, तुम्हें आयनाइजेशन एनर्जी कुछ पता है। एक एटम है, उस एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ये हमें बाहर निकालना है, इसको रिमूव करने के लिए कुछ प्लस अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। ये प्लस अमाउंट ऑफ एनर्जी तुम्हारी आयनाइजेशन एनर्जी है, हाँ या ना। एटम तुम्हारा गैसियस आइसोलेटेड स्टेट में है, तो आयनाइजेशन एनर्जी का क्या इफेक्ट पड़ रहा है आयनिक बॉन्ड पे? कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा का मतलब तुझे क्या बनाना है आयनिक बॉन्ड के लिए? कैटायन और एनायन। क्या बनाना है? कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होनी चाहिए, तभी न तुम्हारा आयनिक बॉन्ड बनेगा। आयनिक बॉन्ड बनने के लिए कैटायन होना चाहिए। कैटायन जितना जल्दी बनेगा उतना ज्यादा आयनिक बॉन्ड स्टेबल होने वाला है, या उतना ज्यादा आयनिक बॉन्ड जल्दी बनेगा। जितना जल्दी कैटायन बनेगा उतना जल्दी आयनिक बॉन्ड बनेगा। क्लियर है? तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? आयनाइजेशन एनर्जी पता चल गया तुम्हें? देखो अब ध्यान से, आयनाइजेशन एनर्जी जितनी लो होगी, क्या होगी? अरे भाई, आयनाइजेशन एनर्जी, तुमने इलेक्ट्रॉन निकालना है। इलेक्ट्रॉन अगर तुम कम एनर्जी देंगे, कम टाइम लगेगा।
कम एनर्जी देंगे जल्दी निकल जाएगा, आयनिक बॉन्ड जल्दी नहीं बनेगा। आयनाइजेशन एनर्जी कम दोगे देयरफॉर जो कैटायन है वो क्या बनेगा, इजी बनेगा, कैटायन फॉर्म रैपिडली। अगर कैटायन रैपिडली बन गया देयरफॉर आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द आयनिक बॉन्ड। या फिर आयनिक बॉन्ड तब की स्ट्रेंथ तब बढ़ेगी जब तुम्हारी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। समझे नहीं समझे? देखो हमने ना आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए कैटायन और एनायन चाहिए। अगर कैटायन चाहिए, कैटायन बनाना है हमें, कैटायन फॉर्म करना है, कैटायन कैसे बनेगा, जल्दी बनाना है कैटायन। अगर एनर्जी लो हुई तो क्या हो जाएगा, कैटायन जल्दी बनेगा। जितना जल्दी कैटायन बनेगा आयनिक बॉन्ड उतना जल्दी बनेगा। आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम, कैटायन उतना रैपिडली बनेगा तो आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। क्लियर है? लिख दोगे इसको डिक्टेटेड फॉर्म में, ठीक है ना। लोअर द वैल्यू ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक बॉन्ड। लोअर द वैल्यू ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी, more easily cation will form, therefore ionic bond strength is increased, सेकेंड है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, देखो तुम्हें पता है ना, तुम्हें आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए, आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए एक कैटायन चाहिए। कैटायन की बात हो रहा है, कैटायन जितना जल्दी बनेगा उतना आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, हाँ या ना। अब आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए तुम्हें एनायन भी बनाना है। एनायन कैसे बनेगा, आपने एक एटम में इलेक्ट्रॉन डालना है, इलेक्ट्रॉन ऐड होना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो यूज हो रहा है, एक एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है ना, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तभी तो एनायन बनेगा। इलेक्ट्रॉन ऐड कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होगी, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो उतना जल्दी एनायन बनेगा। तो एनायन आपका जल्दी तब बनेगा जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होगी। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब इंक्रीज होती है तो आपका आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, हाँ या ना। समझे लिखो। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पहले डेफिनेशन लिखो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और ऑब्जर्व, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और ऑब्जर्व व्हेन one electron is added to the valence shell। नीचे लिखना स्टार बना के जो पॉइंट तुम्हें जरूरी लगेगा। हाँ, मोर द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मोर द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कैटायन, मोर द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, more easily anion will form, therefore ionic bond strength is also increased, थर्ड है तुम्हारा लैटिस एनर्जी। क्या है लैटिस एनर्जी, क्या है लैटिस एनर्जी, पहले लिखो लैटिस एनर्जी क्या होता है। हाँ जी, द फॉर्मेशन
The formation and strength of the ionic bond, the formation and the strength of ionic bond is also depend upon the electrostatic force of attraction between positively charged ion. Electrostatic force of attraction between oppositely charged ion. Strong electrostatic force of attraction result in the formation of crystal lattice and release the energy हाँ जी कहाँ पे crystal and release the energy, more energy release, more stability of ionic bond. जहाँ तुमने मोर एनर्जी लिखा है ना उसको थोड़ा सा ये मैंने तुम्हें क्या लिखवाया, मोर एनर्जी रिलीज्ड, जो ये एनर्जी रिलीज हुई यही लैटिस एनर्जी है, जो ये एनर्जी रिलीज हुई वही लैटिस एनर्जी है। अब लिखो नीचे, ठीक है, फिर लिखो लैटिस एनर्जी की एक्चुअल डेफिनेशन। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of ionic compound is formed, from cation and anion, ठीक है। देखो जी लैटिस एनर्जी क्या होता होगा, लैटिस एनर्जी क्या होता होगा, देखो अभी मैंने आपको कुछ करवाया है, मैंने कहा है लैटिस एनर्जी होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। क्या होती है, ऐसी एनर्जी जो रिलीज होगी क्या मतलब, डेल्टा एच की वैल्यू क्या आने वाली है, नेगेटिव। ऐसी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होगी जब आपका 1 मोल सॉल्ट बनेगा। 1 मोल का मतलब समझ रहे हो, एक ही बनाना है। अभी तो मोल तो रहने दो, अभी तो एक ही कंपाउंड लिख रहे हैं हम, मोल तो ये बहुत हो जाएगा। 1 मोल का मतलब पता है 6.022 इंटू 10⁻23 NaCl बनाने, तो एक ही मॉलिक्यूल, अभी मैं मोल तो नहीं लिखूंगी। 1 मोल आयनिक कंपाउंड जब बनेगा उस टाइम पे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, हाँ या ना। जो एनर्जी रिलीज होगी उसको लैटिस एनर्जी कहते हैं। देखो 1 मोल आयनिक कंपाउंड कब बनेगा, जब तुम्हारा क्या करेंगे, कैटायन और एनायन मिक्स होंगे, हाँ या ना। कैटायन और एनायन आपस में बॉन्ड बनाएंगे। कौन सा बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब कैटायन और एनायन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो एक बॉन्ड बनेगा। मैंने कहा है जब बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड की एनर्जी हमेशा कम होती है एज कंपेयर टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। तो एनर्जी कम होगी, अगर इसकी एनर्जी कम है तो ये रिलीज होगा ना, जितना ज्यादा ये रिलीज होगा उतना स्टेबल बनेगा, नहीं बनेगा। मैंने कहा जितना ज्यादा ये निकलेगा, समझ पा रहे हो, हाँ या ना। मैंने कहा इन दोनों की एनर्जी इतनी है अभी, लेट्स सपोज। अब कह रहे हैं ये जो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनते टाइम एनर्जी तो निकलेगी, कितनी निकलेगी। फॉर एग्जाम्पल इसकी जो अमाउंट ऑलमोस्ट एनर्जी है ये है तुम्हारी 1000 किलो जूल पर मोल। यहाँ पे जब बॉन्ड बना NaCl कहाँ पे आ गया तुम्हारा, NaCl की एनर्जी डिक्रीज होगी एज कम्पेयर टू, जैसे कि मैं कह रही हूँ 100 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो अब जो 90 किलो जूल मोल एनर्जी है, 90 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई है, वही तो तुम्हारी लेटेस्ट एनर्जी है। जितनी ज्यादा ये बढ़ेगी, जितना ज्यादा ये निकलेगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, जितनी ज्यादा लेटेस्ट एनर्जी रिलीज होगी उतना ज्यादा आयनिक बॉन्ड स्टेबल होगा, हाँ या ना, समझे। अब पढ़ो जो मैंने लिखवाया तुम्हें, एक बार ये नोट भी करने की कोशिश करो थोड़ा कुछ अच्छे से।
हो गया। क्वेश्चन नंबर 1, आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है आपको। क्या बताना है? आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर। फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूं NaCl, इसके बाद क्या आता है? अरे ये ना, इसमें से बताओ कौन ज्यादा आयनिक होगा? तुम्हें पता है आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होनी चाहिए, लैटिस एनर्जी हाई होनी चाहिए। तीन ही फैक्टर करें ना। और लैटिस एनर्जी आगे डिपेंड करती है साइज पे। साइज जितना कम होगा लैटिस एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। ये थोड़ा स्टार बना के लिख भी दो। वैसे तुम्हारे एग्जाम में आएगा नहीं, सीधा फैक्टर पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब बोर्ड पे देखो ध्यान से, एनायन 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 सेम है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का तो कोई रोल है नहीं, नहीं है। बचा क्या? मेटल। मेटल के केस में क्या यूज होता है? आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना है। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना कम एनर्जी देंगे, उतना जल्दी आयनिक बॉन्ड बनेगा ना। इलेक्ट्रॉन यहाँ से ज़्यादा जल्दी निकलेगा या यहाँ से? जिसका साइज जितना बड़ा, इसका साइज इतना बड़ा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जल्दी निकलेगा तो कैटायन यहाँ जल्दी बनेगा ना। देयरफॉर तुम्हारा सबसे ज्यादा आयनिक कौन होगा? CS, फिर RbCl, फिर इस तरह से हो जाएगा। कर लो इसको नोट थोड़ा, किस बेस पे मैंने करवाया है। एक क्वेश्चन और है, इसमें बताना आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ आपको बताना है। क्वेश्चन है तुम्हारा मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम सल्फाइड। विच इज मोर आयनिक। अगर मैं इसकी वैल्यू बता दूं ना लैटिस एनर्जी की, तब तो तुम ऐसे ही बता दोगे। लैटिस एनर्जी की जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा आयनिक होगा। लैटिस एनर्जी नेगेटिव होती है, नहीं होती? नेगेटिव होती है ना। एनर्जी रिलीज, तो ये वैल्यू मैं लिख रही हूँ -90, इतना लिख ले, किलो जूल पर मोल। अब तुम बताओ ऐसा क्यों होगा? ये लैटिस एनर्जी की वैल्यू बता दी मैंने। अब तुम्हें जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में कुछ पता होगा, देख लो मैंने क्या कहा था। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यहाँ देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन, ये देखो मेटल सेम है, आयनाइजेशन एनर्जी पे तो इफेक्ट पड़ेगा नहीं आयनिक बॉन्ड का। किस पे पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को खींचना है। कौन ज्यादा अच्छा खींचेगा? जिसका साइज छोटा होगा। तो ऑक्सीजन को खींचनी चाहिए थी, देख लो। पर तुम्हें अगर मैंने याद होगा, मैंने कहा था 2p और 3p में
2p और सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड ऑर्बिटल में थर्ड पीरियड का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होता है। याद आ रहा है? एक्सेप्शन फ्लोरीन की एनर्जी लेस नेगेटिव होती है एज कम्पेयर टू Cl। पूरे पीरियोडिक टेबल में Cl की ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जब ऐड होना है यहाँ पे किस में ऐड होगा? 2p में, यहाँ पे 3p में। 3p में इजीली हो जाएगा, इसलिए इजीली अकोमोडेट करेगा तो रिपल्शन नहीं होगा। या रिपल्शन होगा तो ज़्यादा जल्दी अंदर नहीं आएगा, तो दैट मीन्स इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा है तो आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, नोट करो इसको जल्दी। हाँ जी, तो इसके बाद हम करने वाले हैं ये फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनिक बॉन्ड हो गया। अब करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आयनिक बॉन्ड। लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड भी कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड भी कह सकते हैं। आयनिक कंपाउंड करो यार, क्या बोलती हूँ मैं, कुछ भी बोलती हूँ। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, पहली प्रॉपर्टी लिखो फिजिकल स्टेट। आयनिक कंपाउंड देखा है कोई? देखा है? कोई नहीं देखा आयनिक कंपाउंड? कौन सा देखा है? सॉल्ट तो सबने देखा है, क्या वो आयनिक कंपाउंड नहीं है ना? किस फॉर्म में मिलता है? वेपर फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, फिर क्रिस्टल, किसका क्रिस्टल? सॉलिडिक फॉर्म, है ना, मिलता है ना। तो जनरल फिजिकल स्टेट का मतलब कैसे दिख रहा है वो, फिजिकली कैसा है? बोलो, आयनिक कंपाउंड आर जनरली कैसे मिलते हैं भाई? सॉलिड मिलते हैं, सॉलिड। सेकेंड पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कभी नमक को मेल्ट किया है? हाई है, कितना हाई है? नमक क्या है? सॉलिडिक फॉर्म में मिलता है ना। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई है, लो है? कितना हाई है? अगर लो हाई भी होगा, पानी को गर्म करते हो तो पानी को तो छोड़ो, आइस देखा है ना, आइस किस टेम्परेचर पे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है? 0 पे हो जाता है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 है। आपका क्या नमक 0 डिग्री पे मेल्ट होने लग जाता है? 100 डिग्री पे, 100 डिग्री पे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है? चेक करना कभी, ठीक है, किस टेम्परेचर पे वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है। अब इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो वेरी हाई, क्या होता है? वेरी हाई। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी हाई होता है। ऐसा क्यों होता है? पानी तुम्हारा लिक्विड है, वो जल्दी मेल्ट भी हो रहा है, बॉयल भी हो रहा है। उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? यहाँ देखो, पानी के साथ कंपेयर करें, पानी देखा है? क्या होता है पानी? ये है पानी में कौन से बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है। उसमें कौन से बॉन्ड है? नमक में कौन से बॉन्ड है? मैंने क्या बताया था? आयनिक बॉन्ड बनता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनता है। मैंने कहा था आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड। अरे भाई, अगर इसको मेल्ट करना है, बॉयल करना है, तो बॉन्ड ही तो ब्रेक करने हैं। जितना जल्दी ये बॉन्ड ब्रेक होगा उतना जल्दी मेल्ट और बॉयल होगा, हाँ या ना? होगा ना? तो आपका कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होता है? वीक होता है। आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, किसकी वजह से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना जल्दी, उतना लेट वो बॉयल होगा और मेल्ट होगा। देयरफॉर इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ना, अप्रॉक्स कितना होता है? 1000 से ऊपर होता है,
ठीक है। इन टेम्परेचर पे ये मेल्ट होना या बॉयल होना स्टार्ट होता है। केल्विन तो नहीं करेंगे इसको, जो भी डिग्री सेल्सियस, ठीक है, समझ गए। The melting and boiling point of the ionic compound are very high because of the strong electrostatic force of attraction present between the ionic compound. Ionic compound में strong electrostatic force of attraction होता है, इस वजह से इसका melting boiling point high होता है। लिखो, थोड़ा statemental form में लिखो। जैसे ये कुछ के सेल्सियस नहीं है भाई, गड़बड़ करवा दी मैंने तुम्हें भाई। NaCl का जो तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट है वो है तुम्हारा इतना केल्विन, ठीक है, ये है। वाटर का कितना है? वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? अगर सेल्सियस में करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस, अगर केल्विन में करेंगे क्या करूं? 273 केल्विन प्लस कर दूं, कितना हो जाएगा? 3 होता है, 375 होता है, ठीक है जी। ये है, देख लो अब, वाटर होता है इस टेम्परेचर पे बॉयल और ये होता है यहाँ पे। देख पा रहे हो क्यों? यहाँ पे लिख लेना साइड में, यहाँ पे क्या है, कोवलेंट बॉन्ड वीक होता है, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है। पता चले, पता ही ना चले बाद में। आयनिक बॉन्ड से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए, अब थर्ड करने वाले, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी है। क्या करना है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या चाहिए? या फिर चार्ज आयन। क्या चाहिए? चार्ज आयन मतलब कैटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है, ऐसा कुछ होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कंडक्ट करने के लिए, अपने में से पास करने के लिए, ठीक है। देखो भाई, अब मुझे बताओ, नमक देखा है सबने? करंट लग जाएगा नमक से? क्यों नहीं लगेगा? ये तुम्हारा नमक है, किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। क्या ये करंट लगेगा इससे? क्या फ्री इलेक्ट्रॉन है? नहीं है, तो सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। बताओ जरा, मोल्टन स्टेट में करता है? मोल्टन क्या? मोल्टन मतलब तुमने उसको इतना डिसॉल्व कर दिया, मेल्ट कर दिया। मोल्टन मतलब मेल्ट करना। क्या करना? मेल्ट। इतना ज़्यादा मेल्ट करोगे, मेल्ट करने के बाद क्या हो जाएगा? जो आपके Na पॉजिटिव और Cl माइनस बाहर निकल जाएंगे। जो तुम्हारा बॉन्ड बना है वो ब्रेक हो जाएगा। मेल्ट ही तो करना है, बॉन्ड ही तो ब्रेक करना है। तो यहाँ पे क्या है? आयंस प्रेजेंट है, देयरफॉर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। एक्वस का मतलब पानी में डाल दो, पानी में डाल के करेगा कंडक्ट पानी में डाल के करेगा कंडक्ट। NaCl एक्वस मीडियम में डाल दो तो क्या बन जाएगा? ये Na पॉजिटिव, इधर एक्वस पानी आ जाएगा इसके चारों तरफ, Cl माइनस इसके चारों तरफ पानी आ जाएगा। आएगा? नहीं आएगा पानी। जब दो बॉन्ड ब्रेक होंगे, पानी में है तो पानी तो चारों तरफ से आएगा। आयन तो बन गया, आयन बन गया। यहाँ फ्री आयन मिले, हाँ फ्री आयन मिले तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, यस करेगा, ठीक है। आयनिक बॉन्ड आर नॉन डायरेक्शनल। आर नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल का मतलब, नॉन डायरेक्शनल का मतलब देखो, हो गया? कर लिया? कर लिया भाई लोगों? हो गया दोस्त लोगों? आयनिक बॉन्ड आर नॉन डायरेक्शनल। कैसे होते हैं? नॉन डायरेक्शनल। देखो जी ध्यान से, अगर तुम्हें याद होगा, यहाँ मैं आयनिक बॉन्ड की बात करूंगी, यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड की बात करूंगी, साथ साथ में कर रहे हैं हम इसको।
कोवलेंट बॉन्ड बनते हुए देखा है? देखा ना? वाटर को मैंने ऐसे क्यों बनाया, मेरा मन कर रहा था। वाटर को मैं ऐसे क्यों नहीं बनाती, ले ऐसे भी तो बना सकती हूँ। ऐसा वाटर देखा है कभी? नहीं देखा ना? ऐसा देखा है ना? तो मतलब एक प्रॉपर डायरेक्शन है ना इसकी। बॉन्ड जिस भी साइड बन रहा है ये क्या है, डायरेक्शनल है, हाँ या ना? कोवलेंट कंपाउंड, यहाँ कोवलेंट बॉन्ड या कोवलेंट कंपाउंड कैसे होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड वाले कोवलेंट कंपाउंड कैसे होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। ऐसा नहीं लिख सकती मैं, एक इस डायरेक्शन में ही अगर आपका बॉन्ड बनेगा तभी वाटर बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं बनने वाला। क्लियर है? पर आयनिक बॉन्ड के साथ क्या होता है, आयनिक बॉन्ड के साथ तुमने नमक देखा होगा कैसे बनता है, नमक में कैटायन होता है, एनाइन आ रहा है उसके साथ। अगर तुम्हें हमारा ना एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर सॉलिड स्टेट, उसमें क्या होता है, Na पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव के चारों तरफ कौन आएगा, नेगेटिव चार्ज हर तरफ से आएंगे, हर तरफ से। तो ये देखो Cl माइनस यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कोई डायरेक्शन है इसकी, जहाँ से इसको मन कर रहा है Cl के पास आने, सॉरी आपके इसके पास आने का, ये इसके ऊपर भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन से आ रहा है। समझ पा रहे हो, हाँ या ना? ये पर्टिकुलर ऐसा नहीं है इस डायरेक्शन से, जहां इसको स्पेस मिलेगा लो इसके ऊपर ही आ गया, इसके पीछे ही आ गया, एकदम कोई डायरेक्शन है नहीं है। तो कैसे है, नॉन डायरेक्शनल, ये पॉइंट ही याद करना है, आयनिक बॉन्ड आर नॉन डायरेक्शनल, पर जो कोवलेंट बॉन्ड है वो डायरेक्शनल होते हैं। फिर लिखो आयनिक बॉन्ड आर पोलर, फिफ्थ पॉइंट है ना, आयनिक बॉन्ड नहीं लिखना यार, आयनिक कंपाउंड आर पोलर, पोलर इन नेचर। पोलर पता है, पोलर का मतलब होता है, इसके साथ में साइड में लिखना पोलर और नॉन पोलर क्या होता है, पोलर नॉन पोलर। आयनिक बॉन्ड पोलर होते हैं, पोलर चेक करते हैं, पोलर क्या होता है, पोलर चेक करें। पोलर कंपाउंड आपके ऐसे कंपाउंड होते हैं विच कैन डिसोसिएट इनटू आयन, विच कैन डिसोसिएट इनटू आयंस, आयंस में जो डिसोसिएट हो जाएंगे उन्हें पोलर कंपाउंड कहते हैं। एग्जाम्पल नमक लिखा मैंने, NaCl लिख दिया। यहाँ पे तुम्हें पता है क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वैसे भी अपने इलेक्ट्रॉन सारे इसको दे देते हैं। जो तुम्हें एक्चुअल बॉन्ड दिख रहा था वो तो बॉन्ड ही नहीं है, ये तो बॉन्ड ही नहीं है, ये तो बॉन्ड ही नहीं है, ये तो जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो यहाँ देख लो क्या कहा मैंने, पोलर कंपाउंड ऐसे होते हैं विच कैन डिसोसिएट इनटू आयंस, आयंस में डिसोसिएट हो गए कैटायन और एनायन में, तो पोलर है। फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, क्या ये पोलर है, हाँ या ना? क्या मैं ऐसे लिख दूँ H पॉजिटिव H नेगेटिव, क्या ये सही होगा? ऐसे लिखना तो इम्पॉसिबल है ना। लिखने की बात कहाँ से आती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। मैंने क्या, देख लो बोर्ड पे, मैंने कहा जो ये बॉन्ड है दोनों के इलेक्ट्रॉन से बनता है, जो ये बॉन्ड है इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से बनता है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और नेगेटिव हो जाएगा, जिसकी कम वो पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ ऐसा हो भी रहा है, सोडियम की मेटल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, इसकी ज़्यादा, वैल्यू याद है? तो इसलिए क्या चार्ज डिसोसिएट हो गए आयन में, ये डिसोसिएट नहीं होगा तो ऐसे लिखना पॉसिबल नहीं है। तो नॉन पोलर समझ आया, विच डू नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस। फिर है आयनिक कंपाउंड आपके सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट में। आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में डिसोसिएट होते हैं, किसमें डिसोसिएट होते हैं, पोलर सॉल्वेंट में, या फिर सॉल्युबल होते हैं। क्यों होते हैं? आयनिक कंपाउंड नमक पता है,
नमक को मैं पोलर सॉल्वेंट, वाटर पोलर है नहीं है? पानी पोलर है, देखो देखो देखो, वाटर यहीं लिख दूं मैं, वाटर। ये पोलर नहीं है क्या? पोलरिटी मतलब चार्ज सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन। मैंने कहा ये दोनों कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन ने कहा मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 3.5, इसकी कितनी है 2.1, याद आ रहा है कुछ कुछ? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मैं तो अपने पास रखूंगा, अपने पास रखूंगा, क्या बन जाएगा ये? हाइड्रोजन स्लाइट पॉजिटिव, ऑक्सीजन स्लाइट नेगेटिव बन जाएगा, पोलर हो गया ना। ऐसा यहाँ पे तो दिख रहा है पोलर, वाटर पोलर है, वाटर पोलर है, ये पोलर है, इसमें भी चार्ज दिखे, पोलर डिजॉल्व इन पोलर। डिजॉल्व होने के लिए लाइक डिजॉल्व इन लाइक, पोलर चीज पोलर में डिजॉल्व होगी, नॉन पोलर नॉन पोलर में, पोलर डिजॉल्व होगी पोलर में, नॉन पोलर नॉन पोलर में। तो आयनिक जो भी आयनिक कंपाउंड है वो सारे के सारे सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट में, आयनिक कंपाउंड सारे डिजॉल्व होते हैं पोलर सॉल्वेंट में। तो नमक पानी में घुल जाता है? ऐसे तो नहीं होता नमक डालो और नमक एक कोने में रह गया आपका, दाल पी रहे हो ऐसे ही बिना नमक की, ऐसा होता है? डिसॉल्व हो जाता है ना। क्यों डिसॉल्व होता है? नमक भी पोलर है और आपका वाटर भी पोलर है, ठीक है। अब देखो सेकंड चीज है तुम्हारा पानी। अब देखो वैसे तो तुम्हें ये पता भी चल गया, क्या लिखोगे? आंसर लिखोगे वाटर इज पोलर इन नेचर, पोलर इन नेचर एंड salt is also, और ionic compound is also polar, ionic compound is also polar, therefore water is polar comma ionic compound is also polar, therefore for the solubility like charge dissolve in लाइक चार्ज डिजॉल्व इन, नहीं क्या लिखवाया मैंने, मैं भूल भी गई अब। अरे लिख दो भाई जो भी लिखना है। व्हाट इज पोलर इन नेचर एंड फॉर द सॉल्युबिलिटी लाइक सब्सटेंस डिजॉल्व इन लाइक सब्सटेंस, है ना, सेम सब्सटेंस डिजॉल्व इन सेम टाइप ऑफ सब्सटेंस, ऐसे कर दो, सेम टाइप ऑफ सब्सटेंस, या सेम नहीं करो बस, पोलर डिजॉल्व इन पोलर, पोलर सब्सटेंस इज डिजॉल्व इन पोलर सब्सटेंस, बस बात खत्म। एंड नॉन पोलर सब्सटेंस इज डिजॉल्व इन नॉन पोलर सब्सटेंस, ऐसे कर दो, ठीक है। पोलर सब्सटेंस डिजॉल्व इन पोलर, नॉन पोलर डिजॉल्व इन नॉन पोलर, तो इसलिए डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, तुम अपना दिमाग लगाना, फिर देखते हैं तुम्हारा दिमाग कितना चलता है। क्वेश्चन नंबर 1, एक ही क्वेश्चन है, 1 कुछ नहीं है। शुगर पता है क्या होता है? शुगर का फॉर्मूला पता है? बोलो। हाँ ये शुगर है, ये नमक है, ये चीनी है, ये नमक है चीनी है, नमक है चीनी है, नमक है चीनी है। नमक को पानी में डालो, चीनी को पानी में डालो, कौन ज़्यादा जल्दी डिजॉल्व होगा, ये या ये? सॉल्ट। क्यों? चीनी क्यों नहीं डिजॉल्व होती? चीनी को क्या दुख तकलीफ है इससे? चीनी नॉन पोलर है, क्या है? नॉन पोलर है, और वाटर पोलर है। ये पोलर है, ये भी पोलर है, पोलर पोलर जल्दी डिजॉल्व होते हैं, पोलर नॉन पोलर डिजॉल्व तो होते हैं पर टाइम लगता है, ठीक है। हो गया, आज तुम्हारा आयनिक कंपाउंड खत्म हो गया यहाँ पे। कल से हम चलने वाले हैं बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पे। हो गया ये पोर्शन। और बेटा कल से हम करने वाले हैं, क्या मैंने कहा वाटर ऐसा होता है, क्यों वाटर ऐसा होता है, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी बना दूं। मैंने कहा एक लोन पेयर मैं इधर लिख रही हूँ, इधर लिख रही हूँ, लो एक इधर, जो भी है इधर हाइड्रोजन, लो ये क्या गड़बड़ है इसमें। अब इसका जो ज्योमेट्री है वाटर की कुछ इस तरह बनाने वाला कोई कहेगा वाटर ऐसा क्यों होता है, वो हम कल से पढ़ने वाले हैं कि इनका ये क्यों होता है इस तरह से, क्यों इसकी शेप ऐसी होती है। मेरी मर्जी मैं कुछ भी कर दूं, मेरी मर्जी मैं कर दूं। लो ऑक्सीजन है, इसके पास लोन पेयर है, मैं मना नहीं कर रही। फिर कहा मैंने हाइड्रोजन इधर है, दूसरा हाइड्रोजन मैंने कहा लो यही है,
बोलेंगे क्या मजाक चल रहा है, मजा आ गया, आया मज़ा, आया आया ना मज़ा, कुछ भी बना दूंगी मैं तो। चलो ठीक है, कल मिलते हैं अब।